डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। लेपर्ड हिल प्रॉपर 2 टायरों पे आ गई वो गाड़ी। आज हम निकल चुके हैं एक और राइड पे। इस राइड पे हम बस सोलो ही जा रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारे साथ, ना हंटर ना दूसरी वाली अपाची, बस एक हम अकेली नदी सी जान। और तो आपको टाइम के साथ पता लग जाएंगे हम जा किधर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वैसे राइड पे आगे निकलने से पहले एक बार पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कुछ खा लिया पर इसको भी कुछ खाना है भैया। जैसे लोग अपना सुबह का नाश्ता करते वैसे भी जब बीच को निकालता हूँ तब ये पेट्रोल पंप पे एक बार ज़रूर विजिट करती है। निकल चुके हैं भैया, एक बार और रुकना पड़ेगा। एक तो ग्लव्स पहनने ऊपर, और दूसरा मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी है एक बार कि हो रही है या नहीं। वैसे मेरी ना देखो मैंने ग्लव्स पहन लिए। वैसे ना मेरी ग्लव्स पहनने की आदत नहीं है बाइक पे, जस्ट बाइक ही है। पर जैसे स्टार्टिंग में आप बाइक चलाना सीखते हो तो ऑफकोर्स सी बात आप विदाउट हेलमेट ही सीखते हो, क्योंकि या तो आपके पापा या आपके दोस्त आपको सिखाते हैं। और फिर आप एक बार हेलमेट पहन के चलाते हो तो थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होता है, फिर आपको आदत हो जाती है। वैसा ही मेरा साथ हो रहा है। अब मुझे ग्लव्स पहन के चला रहा हूँ तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन सी लग रही है, तो कोई नहीं हो जाएगी आदत इनकी भी। वैसे पहनने ज़रूरी इसीलिए, मान लो भगवान करे ऐसा ना हो आप गिर जाओ तो आपके जो हाथ में चोट लगेगी आप उससे बच जाओगे। चलो भैया हमारी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं, वो है लेपर्ड हिल। ऐसे आते वक्त जब गुड़गांव में एंटर हुआ ना, जब से मैं इतनी धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। और पता नहीं क्यों एकदम बिल्कुल मैं बाइक एकदम साफ करके लाया था और अभी इतना डस्ट इसके ऊपर देखो। और आज तो हवा भी बढ़िया मस्त ठंडी चल रही है। हम शायद लगता आगे आ गए हैं, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। रुक जा पूछता हूँ मगी से। लेपर्ड हिल का रास्ता कौन सा भाई? लेपर्ड हिल, लेपर्ड हिल। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च हम पहुँच चुके हैं लेपर्ड ट्रेल वाले रास्ते पर। बोले यहाँ पे आपको राइडर्स और मतलब जो घूमने आए हैं वो आपको मिल ही जाएंगे, जैसे एरी 1250 BMW। अगर आपको पहाड़ों में नहीं जाना और एक दिल्ली के अंदर ही, मतलब दिल्ली से बस थोड़ा सा दूर अगर आपको पहाड़ों जैसा मज़ा लेना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब जैसे आपको संडे राइड निकलना है या फिर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना है बाइक गाड़ी में, तो सबसे बेस्ट है। सबसे यहाँ पे शिव मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। इतने बढ़िया रास्ते ना, और अगर मौसम बढ़िया हो तो आपके लिए जन्नत है। जैसे आज थोड़ा मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो आज के जैसा आज मौसम है ना, वैसे अगर मौसम है और आपको कहीं दिल्ली में संडे को निकलना है तो बेस्ट है, बेस्ट। मतलब आओ घूमो और मज़े लो। यहाँ पे आपको राइडर ड्राइवर, जैसे देखो सामने 3 या 4 बाइकों का ग्रुप आ रहा है एक साथ में। ये देखिए ऐसे भी आप अपनी गाड़ियों की मज़े ले सकते हैं। पूरा माइंड फ्रेश कर देते हैं रास्ते। अगर आप 60 किलोमीटर भी अगर यहाँ पे ट्रैवल करके आ रहे हो ना तो वर्थ है इधर आना। लेपर्ड ट्रेल, थ्रोटल शॉर्टर लेपर्ड ट्रेल। अगर आप कुछ खाने आ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आप किसी के दोस्त, मतलब किसी के भी साथ आ रहे हो और आपको कुछ खाना पीना है तो बेस्ट है ये। मतलब जो थ्रोटल पीछे गया, मतलब भीड़ रहती है इधर पर खाना बहुत बढ़िया है इधर का। इसके बाद शायद कुछ नहीं है, राटी कैफ़े लास्ट है इधर। चलो भाई वो निकलते हैं घर की तरफ। 9 बजे निकला था मैं घर से और तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पहुँच गया था।
और आप बज चुके हैं 12 और आप जा रहे हैं घर की तरफ। भैया 2 घंटे का रास्ता है, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने ना आज व्लॉग करते हुए मतलब जैसे जैसे ना आप कुछ नया काम स्टार्ट करोगे ना तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता लगती रहेगी। जैसे कोई बिज़नेस खोलता तो उसको पता रहता है कि इस टाइम पे उसको बिज़नेस में क्या करना चाहिए और उसने अभी तक क्या गलती करी है, या अगर वो ये ना करे तो वो इस समस्या में नहीं फंसेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीन ये हुआ कि मैं कर रहा था ब्लॉग और मेरे पास सिंगल ब्लॉगिंग सेटअप, मतलब मैं सिर्फ मोबाइल ब्लॉग करता हूँ अभी। तो अब इसी मोबाइल में मेरी सिम डली हुई है और इसी मोबाइल में मैं ब्लॉग करता हूँ। तो सीन ये हुआ कि मैं ब्लॉग कर रहा था और मेरे मोबाइल पे कॉल आ गई और कॉल आने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और मैं तकरीबन बहुत देर तक मुझे लगा कि व्लॉग हो रहा है और मैं बोलता ही चला गया। सीन ये भी है एक सिंगल व्लॉगिंग सेटअप के साथ। हाँ, अगर मेरे पास 2 मोबाइल हो ना तो मैं अपने सेकंड मोबाइल में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूँ, मतलब सिम वगैरह सब कुछ, बस इसको एक कैमरे पर्पज़ के लिए रखूँ। पर कोई नहीं, अब उसका भी सोल्यूशन ढूंढ दिया मैंने कि मैं जब भी मोटो व्लॉग करूँगा, जैसे अब कर रहा हूँ, इस टाइम पर मैं अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दूँगा। अब जो भी आप किसी का भी इंसान का मोटो व्लॉग देखते हो या किसी इंसान का व्लॉग देखते हो सिंपल, उसमें सीन ही होता है कि मान लो अगर वो आपको 10 मिनट की वीडियो दिखा रहा ना तो उसमें से उसने 1 घंटा रिकॉर्ड किया होगा, बस उसमें से भी कुछ पार्ट डिलीट किया होगा, तब जाके वो 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियो बनी होगी। और ये लगा लो अगर 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा व्लॉग करते हो तो आप 10 मिनट का कंटेंट निकाल सकते हो। अब ना परेशानी ये भी तो है ना कि मान लो अगर मुझे मैप देखना पड़े तो मैं इसी मोबाइल से मैप देख सकता हूँ, किसी दूसरे मोबाइल से नहीं। मुझे मैप देखने के लिए पहले हेलमेट उतारना पड़ता है, फिर मुझे व्लॉग को बंद करना पड़ता है, मैप ऑन करके मैप की लोकेशन देखनी पड़ती है कि किधर जाना है या मतलब मेरी डेस्टिनेशन की तरफ। फिर उसके बाद मैं मैप देखता हूँ, मैं मैप को याद करता हूँ कि इधर से कट लेना है, इधर से राइट लेना है या इधर से लेफ़्ट लेना है। उसके बाद मैं अपने मोबाइल को माउंट पे सेट करता हूँ, फिर मैं दोबारा व्लॉग करता हूँ। ऐसे ऐसे करके व्लॉग बनता रहता है। किसी रास्ते से अगर आप 2-3 बार चले जाओ ना ड्राइव या राइड करके तो आपको याद हो जाता है। हाँ, अगर आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो तो आपको बहुत रेयर चांस है कि आपको रास्ता याद होगा, वैसे तो रास्ता याद हो ही जाता है। पर आज हवा इतनी तेज़ चल रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। जाते हुए तो गूगल मैप ने पता नहीं कौन से गांव के अंदर घुसा दी। जब हम लेपर्ड हिल्स गए तो मैं रास्ता भूल गया और मैप मेरा ऑन था नहीं क्योंकि ब्लॉक कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि लेपर्ड हिल कहाँ है और उधर ही काम कर रहा हो, उसको यही नहीं पता लेपर्ड हिल है किधर। वैसे अब लेपर्ड हिल्स पे ना एक इंसिडेंट और हुआ। उस टाइम पे मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बाइक की। उस टाइम पे सीन ये हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे और सामने से अल्टो गाड़ी, उसमें 3 लड़के बैठे हुए हो गए 18-19 साल के आसपास, 19-20 के आसपास के। और मतलब इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं ना, थोड़ा आपने देखा हुआ कि हिली टाइप एरिया हो, मतलब एक दिल्ली के पहाड़ बोल सकते हैं, अरावली हिल्स पे जो बना हुआ है। तो ऐसी रैश ड्राइविंग कर रहे थे ना उधर, ऐसी रैश ड्राइविंग, एक बार तो उनकी गाड़ी पलटते पलटते बच गई। अल्टो थी छोटे वाली वो। फिर थोड़े आगे चले गए, मोड़ के दोबारा लाए, फिर उनकी वही हरकत। आजकल पता नहीं पेरेंट्स भी कैसे हो गए कि बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे या फिर बच्चे ही नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की। पता नहीं क्या सीन चल रहा है। मतलब ज़रूरी क्या है ऐसे गाड़ियों को तोड़ना, मैं तो जायज़ मानता नहीं हूँ। हाँ, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो ठीक है, पर हवाबाजी में गाड़ी चलानी ही क्यों है, किसको दिखानी है। फिर मान लो अगर वहाँ पे कुछ घटना घट जाए तो वहाँ पे और ज़्यादा सख्ताई हो जाएगी, पुलिस आएगी और फिर बंदों को उधर जाने के लिए रोक देगी। तो इन चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो। लिटरली वो गाड़ी पलट जाती, वो 2 टायरों पे आ गई थी एक टाइम के लिए। मैंने जब देखा, जब टायर की स्किट की आवाज़ आई, प्रॉपर 2 टायरों पे आ गई थी वो गाड़ी और उनको वो चीज़ मजाक लग रही थी उस टाइम पे। हाँ जी, भिन्न भिन्न प्रकार के इंडिकेटर। माय बैड, मतलब प्रॉपर अगर गूगल मैप का रास्ता अगर आप सुनोगे तो वो एग्जैक्ट टाइम उतने के आसपास ही पहुंचाता आपको। कभी कभार ये पहाड़ों में कर देता काम, पहाड़ों में नहीं चलता एक आधी बार, वहाँ के रास्ते गलत ही बता देता है। अगर इन जैसों का एक्सीडेंट हो जाए
कौन जिम्मेवार है भाई? मतलब हद है बंदों की। अरे भाई कॉल आ रखी है तो अपने 2 मिनट रुक जा, वरना कॉल वाले को बोल दे कि मैं पहुँच कर आपको करता हूँ कॉल बैक। चलो भाइयों, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव पीस।